डियर स्टूडेंट्स, आइए मैक्सिमम मिनिमा के और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने मैक्सिमम मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था और हमने उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको बताए थे। आइए इस सीरीज में हम फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो आइए दिखा है, फंक्शन एक है log x अपॉन एक्स, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। हमें इस फंक्शन की क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू। तो कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे आंसर और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट लिखा जाएगा वो आएगा y इज इक्वल टू, हमने कहा log x अपॉन एक्स, ये हमने लिख दिया y इज इक्वल टू log x अपॉन एक्स। ये हमारा एक फंक्शन है। अब हम इसमें चूंकि आप देख रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना, तो स्टेप नंबर 1 इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर वैसे लिख देते हैं log x का डिफ्रेंशिएशन माइनस log x वैसे लिख देते हैं और डिनोमिनेटर का डिफरेंस। ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो बहुत पहले हमने इन चीज़ों को डिस्कस कर रखा है ना। तो ये पिछला पुराने डिफ्रेंशिएशन के वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब x इंटू 1 अपॉन एक्स, और ये हो गया log x, x का कितना होगा 1, उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। और इस तरह से इसको सॉल्व होके कितना है log x अपॉन ये आपका निकला डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो डिफ्रेंशिएशन 2 बार डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर चाहिए होता है। सेकंड स्टेप ने क्या बताया था? कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए कंडीशन। तो उस आधार पे 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0 एंड लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। लॉग एक्स की वैल्यू कितनी है? 1। और चूंकि हम कैलकुलस में पढ़ रहे हैं लॉग को, इसलिए लॉग यहाँ पर होगा लॉग ई। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई? e। ये जो मैंने स्टेप लिखा है इसको आपको याद रखना है। अगर हम कैलकुलस नहीं पढ़ रहे होते तब हम यहाँ लिखते log 10, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो log e की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो x इक्वल टू आ गया आपका e। इसका मतलब x की वैल्यू e पर ये जो फंक्शन है वो आइदर मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट अगेन, तो अब लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा, अब की देखिए इस क्वेश्चन में इसमें जो न्यूमरेटर है वो है एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर है 1 माइनस लॉग एक्स। तो 1 का 0 और लॉग एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर 1 माइनस लॉग एक्स को वैसे ही लिख देंगे और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और अपॉन में x की पावर 4, क्यों? स्क्वायर होता है। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x आएगा और हम इसको 2x पहले लिख देते तो ये हो जाएगा log x और अपॉन में x की पावर 4, और फिर ये x कॉमन होकर काट देंगे तो ये आएगा -1 -2 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स क्यूब। फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -1 -2 +2 log x अपॉन में एक्स क्यूब, और ये वैल्यू आई -3 +2 log x अपॉन में एक्स क्यूब। तो ये हमने यहाँ पर लिखा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू आई। अब आपका काम क्या है? अब जो आपने x की वैल्यू निकाली है वो इस फंक्शन में रखेंगे, और अगर माइनस आता है तो हम कह देंगे फंक्शनल वैल्यू मैक्सिमम है, और प्लस आता तो कह देंगे फंक्शनल वैल्यू मिनिमम है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ई। तो देखिए -3 है, ओके, +2 है, x की जगह क्या लिख देंगे? log e अपॉन में e का क्यूब। तो ये हुआ -3 log e मतलब 1 और ये e का क्यूब, और ये हो गया -1 अपॉन e का क्यूब। और आप जानते हैं ये जो पूरी वैल्यू होती है वो
वो निगेटिव होती है, 0 से कम होती है, क्योंकि ई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 2 और 3 के बीच में होती है, और ये पूरा ओवरऑल कितना है माइनस में, तो उससे ओवरऑल ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ई कितना हो गया नेगेटिव, तो लिख देंगे सो फंक्शन बी मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई, फंक्शन बी मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। अब आप निकालें मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम इस पोजीशन पर मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो आपको मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो आपका फंक्शन था उसमें मान रखना पड़ेगा, और फंक्शन आपका क्या था बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन आपका था log x अपॉन एक्स, तो हम इसको यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, तो x इजिकल टू ई रखेंगे तो यह आ जाएगा e अपॉन ई, और log e का मान 1 होता है, तो अंत में आया 1 अपॉन ई और e की पावर -1, तो आपका ये निकला मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की। तो ये क्वेश्चन में 2-3 मुख्य बातें थी, एक तो लॉग के बारे में आपको थोड़ी प्रॉपर्टी समझनी होगी कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है उसे जानना होगा, और सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें उसे हमें समझना। तो क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 10, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हमें क्या प्राप्त करना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है इस फंक्शन में। फाइंड मैक्सिमम एंड, इसको साफ लिख देते हैं बच्चों जिससे और क्लियर हो सके, चलिए फिर से लिख देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स क्यूब 12x प्लस 10। इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालें। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हम इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 12x प्लस 10। सेकेंड स्टेप क्या होता है बच्चों, इसको डिफ्रेंशिएट करने का, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 12, फिर उसके बाद का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाइज करेगा 3x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो आप समझ गए सेकेंड स्टेप में हम में x की 2 वैल्यूज मिल गई, एक +2 और एक -2। आपको पता होगा इस स्टेज में फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। ठीक है, ये 6x आया, और हम फिर इसमें वही वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू +2, तो जब हम +2 रखते हैं तो 6 2 दैट इज 12, और 12 मीन्स ये हो गया पॉजिटिव। तो हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, कंक्लूजन ये मिलेगा हमें कि एट x इज इक्वल टू फंक्शन b मिनिमम, फंक्शन क्या है, मिनिमम है एट x इक्वल टू 2। नाउ मिनिमम वैल्यू भी निकाल लीजिए, मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम फंक्शन में ही मान रख देते, तो फंक्शन में मान कितना होगा 2 का क्यूब और फिर माइनस का 24 और फिर 10, 8 ये हो गया, और ये इसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 14 आ जाएगा, और ये माइनस का 6, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। अब मैंने पूछा मैक्सिमम, अब सेकंड वैल्यू भी हम रख दें, डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू -2 रखेंगे, तो हमें मिलेगा 3 और हम रखेंगे 6 और यहाँ पर आ जाएगा -2, तो ये आया माइनस का 12 और -12 मतलब माइनस, तो एट x इज इक्वल टू -2 फंक्शन b मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे,
तो मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल सा है कि वो फंक्शन में मान रखेंगे कितना, -2, तो -2 का क्यूब -12, यहाँ पे -2 एंड प्लस का 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का 24 प्लस का 10 और ये हो जाएगा 16 प्लस 10 और ये हो जाएगा 26। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन सॉल्व। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन को बार बार कई बार प्रैक्टिस करिए तो और अच्छी तरह से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।